अगर काफी समय तक पानी एक जगह पर खड़ा रहे तो उस पानी में हरी हरी काई जम जाती है, उस पानी में जीव पड़ जाते हैं, मच्छर पैदा हो जाते हैं। अरे जब खड़ा खड़ा पानी खराब हो जाता है तो हमारा शरीर क्या चीज है। आजकल एग्जैक्टली यही हो रहा है हमारे शरीर के साथ। हम अपने शरीर का भरपूर इस्तेमाल नहीं करते। हम लोग बैठे बैठे सारा काम कर लेते हैं। आजकल सारा काम लैपटॉप्स, इंटरनेट पर है, जिस कारण से हमारे शरीर को कोई काम नहीं करना पड़ता। एक बटन दबाते हैं, हमारा सारा काम हो जाता है। आप चाहे माने या ना माने, लेकिन आजकल यही सबसे बड़ा कारण है आजकल की सारी बीमारियों का। बालों का झड़ना, पिंपल्स, हार्ट अटैक और न जाने कितनी बीमारियां जो सिर्फ हमारे शरीर के यूज ना करने की वजह से होती हैं। दोस्तों, हमें दिन में 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, पानी भी अगर एक जगह पर खड़ा रहे तो उसके अंदर भी जीव पैदा हो जाते हैं। उसी तरह से हमारी बॉडी भी अगर बिल्कुल इस्तेमाल में ना आए तो हमारी बॉडी भी धीरे धीरे जाम होने लगती है। हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज पैदा होने लगती हैं, हमारे जोड़ों में यूरिक एसिड जमने लगता है। धीरे धीरे आप गठिया के शिकार हो जाते हैं। पुराने जमाने में लोगों की एक्सरसाइज ऐसे ही हो जाती थी, क्योंकि पुराने जमाने में ना ही टंकी थी और ना ही टैप खोलने पर पानी आता था। पानी बहुत दूर से नदियों से लाना पड़ता था, जिससे हमारी एक्सरसाइज होती थी। पुराने जमाने में लोग आटा चक्की से नहीं पिसवाते थे, वो लोग अपने घर में चक्की से आटा पीसते थे। इससे भी शरीर की बहुत एक्सरसाइज होती थी। और मेल्स का काम भी आज की तरह लैपटॉप पर नहीं था, वो भी खेतों में जाकर ढेर सारी मेहनत करते थे। इसी कारण से उस समय पर लोग बहुत स्वस्थ थे। लेकिन आजकल हमारा लाइफस्टाइल बहुत बदल चुका है। पुराने जमाने में लोग खुले घरों में रहते थे, आजकल हम लोग इंडोर जनरेशन है, बंद कमरों में रहते हैं। इसी कारण से रिसर्चेस ये कहती हैं कि शहरों में रहने वाले 50% लोगों की बॉडी में विटामिन डी की कमी है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग सूर्य की धूप में निकलते ही नहीं है। यही कारण है आजकल की हार्ट ब्लॉकेज का, हमारे चेहरे के पिंपल्स का, बालों के झड़ने का, डायबिटीज का, हाई ब्लड प्रेशर का, न जाने हर वो प्रॉब्लम जिससे हर व्यक्ति जूझ रहा है, वो हमारे लाइफस्टाइल की देन है। अगर आप अपने शरीर का थोड़ा सा इस्तेमाल करना शुरू कर दें और साथ ही साथ कुछ ऐसा खाना शुरू कर दें जो आपके लिए अच्छा हो, तो हर इंसान स्वस्थ हो सकता है। हम लोग बीमारियों की बात तो करते हैं, लेकिन बीमारियों को ठीक करने की बात नहीं करते। हम लोग अपना सारा दिन व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सारी एप्लीकेशंस पर निकाल देते हैं, अपने कई घंटे इन एप्लीकेशंस पर निकाल देते हैं। लेकिन जब सेहत की बात आती है तो हमारा एक ही जवाब होता है, हमारे पास समय नहीं है। हमें आयुर्वेदिक रेमेडीज बनानी मुश्किल लगती हैं, हमें उनका इस्तेमाल मुश्किल लगता है। हमें बस एक चीज लगती है कि जब बीमार होंगे तब कुछ करेंगे। दोस्तों, तब करने का क्या फायदा जब बीमार हो गए। इलाज पहले करो ताकि आप बीमार हो ही ना। आज मैं आपको एक ऐसी गलती बताता हूं जो हम में से सभी लोग खाना बनाते समय करते हैं। अगर आपने अपनी उस गलती को सुधार लिया तो भी आपका जीवन सफल हो सकता है, आप बहुत स्वस्थ हो सकते हैं। और दोस्तों, वो चीज है प्याज को पकाकर खाना। हम हर रोज प्याज खाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती करते हैं कि पहले प्याज का तड़का लगाते हैं फिर उसे खाते हैं। प्याज में ढेर सारा सल्फर होता है, इसके अलावा प्याज में ढेर सारे विटामिन, मिनरल्स होते हैं। लेकिन प्याज एक ऐसी चीज है जिसे आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी पकाना नहीं चाहिए। अगर प्याज को जरा सा भी आग पर पकाया जाता है तो उसके सारे पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। लेकिन हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं प्याज को पकाकर, इसीलिए प्याज के बिल्कुल भी फायदे हमें मिलते ही नहीं है। लेकिन अगर आप प्याज को कच्चा खाना शुरू कर दें तो ये प्याज आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। दोस्तों, इस धरती पर रहने वाला कोई भी जीव चीजों को पकाकर नहीं खाता। हम इंसान ही हैं जो चीजों को फ्राई करके, डीप फ्राई करके खाते हैं। इसीलिए डायबिटीज हमें है, जानवरों को नहीं। इसीलिए पिंपल्स हमारे चेहरे पर निकलते हैं, जानवरों के नहीं। इसीलिए टैनिंग हमारी स्किन पर होती है, जानवरों की स्किन पर नहीं। जानवर सारा दिन धूप में रहते हैं, फिर भी उनको किसी तरह की टैनिंग नहीं होती। लेकिन हम लोग थोड़ा सा भी धूप में निकल जाएं, हमारी स्किन खराब हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में वो ताकत नहीं है। हम लोग हर चीज को पकाकर खाते हैं, डिब्बा बंद, फैक्ट्री की चीजें, प्रोसेस चीजें खाते हैं। जब आप ऐसी चीजें खाएंगे जो सीधी कुदरत से आती हैं, तब आपकी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। दोस्तों, इसीलिए आपको प्याज कच्चा खाना चाहिए। आइए जानते हैं प्याज को कच्चा कब खाएं ताकि आपको फायदा हो। दोस्तों, रात को सोने से तकरीबन आधा घंटा पहले थोड़ा सा प्याज आपको कच्चा खाना है। या यूं कह लीजिए, जब आप रात को खाना खाएं तो खाने के साथ सैलेड में कच्चा प्याज जरूर खाएं। अगर आप अपनी डाइट में कच्चा प्याज शामिल करते हैं तो आपकी जिंदगी में एक मैजिकल बदलाव आएगा। आपकी सारी बीमारियां देखते ही देखते खत्म होने लगेंगी, फिर चाहे वो डायबिटीज हो, कैंसर हो, इम्यूनिटी को बढ़ाना हो, एनीमिया हो, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, आंखों की रोशनी को बढ़ाना, इन सारी बीमारियों में आपको फर्क नजर आएगा। दोस्तों, अगर आप 2 से 3 महीने भी कच्चे प्याज को रात को खाते हैं तो इससे आपको बहुत फायदे मिलेंगे। आइए जानते हैं ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो प्याज के सेवन से ठीक हो सकती हैं। दोस्तों, अगर आपके बाल झड़ते हैं
तो आप प्याज का रस निकालिए। उस रस को अपने बालों की जड़ों में रात को सोने से पहले लगाइए। ऐसा लगातार 1 हफ्ता करने से बालों का झड़ना एकदम बंद हो जाता है। ये आयुर्वेद की आजमाई हुई औषधि है और आजकल मार्केट में आपको ऐसे ढेरों हेयर केयर प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिसमें अनियन यानी प्याज का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये प्याज जो इतना सस्ता है, इसे महंगे दामों पर सिर्फ यही कहकर बेचा जाता है कि इस प्रोडक्ट में अनियन है। दोस्तों, अगर आपको प्याज का सही में फायदा लेना है तो आपको उन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल क्यों करना जिसमें प्याज के साथ साथ ढेरों प्रिजर्वेटिव्स भी हैं। आप प्याज का रस ताजा निकालिए, अपने बालों की जड़ों में लगाइए। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके बालों का झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा। दोस्तों, यही प्याज हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाता है। आयुर्वेद में ये बात बिल्कुल प्रूव्ड है कि अगर कोई इंसान प्याज का रस अपनी आंखों में डालता है तो उस इंसान की आंखों की रोशनी बढ़ती है। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा है जिसकी आंखों की रोशनी कमजोर हो चुकी है, कम हो चुकी है, तो उस इंसान को अपनी आंखों में प्याज का रस जरूर डालना चाहिए। साथ ही साथ आपको प्याज रात को सोने से पहले भी कच्चा खाना चाहिए। ऐसा लगातार 1 से 2 महीने करने से बड़ा आंखों का चश्मा उतर सकता है। इसके अलावा कच्चे प्याज का रात को किया हुआ सेवन आपके कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है, जिससे कि हार्ट अटैक का खतरा बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। आजकल हम लोग ये बात अक्सर ही सुनते हैं कि कोई इंसान रात को सोया और सुबह उठा ही नहीं, यानी कि उसको साइलेंट अटैक आ गया। अगर आप इस तरह के साइलेंट अटैक से, हार्ट की प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो अपनी डाइट में कच्चा प्याज जरूर शामिल करें। प्याज हमारे ब्लड में ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर हमारी आर्टरीज की ब्लॉकेज को खत्म करता है, जिससे कि इंसान को दिल से जुड़ी हुई बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ता। प्याज हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बहुत बढ़ाता है। अगर आप चाहते हैं आजकल के वायरस से आप बचे रहें, आपकी बॉडी में किसी तरह के वायरसेस और बैक्टीरिया का अटैक ना हो, आपकी बॉडी में अगर कोई बीमारी हो तो आपकी बॉडी अपने आप ही उसे ठीक कर दे, तो आपको अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहिए, जिसमें कि कच्चा प्याज बहुत मदद करता है। इसीलिए हजारों सालों से प्याज को कच्चे रूप में ही इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि जैसे ही आप प्याज को पकाते हैं तो इसके अंदर का सल्फर नष्ट हो जाता है। ये सल्फर ही है जो हमें इतने ज्यादा फायदे करता है। यही सल्फर आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। यही सल्फर आपके बालों को झड़ने से रोकता है। यही सल्फर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। दोस्तों, इसके अलावा प्याज में ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जिस कारण से ये हमें कैंसर जैसी बीमारी से भी बचाता है। जो लोग अपनी डाइट में कच्चे प्याज को शामिल करते हैं उनको जिंदगी में कभी भी कैंसर जैसी घातक बीमारी का सामना नहीं करना पड़ता। क्या आपको पता है, हम सभी की बॉडी में कैंसर के सेल्स होते हैं, लेकिन हम लोग उन कैंसर के सेल्स को बढ़ावा देते हैं जब हम अच्छी डाइट प्लान फॉलो नहीं करते। अगर आप अपनी डाइट में ऐसी चीजें खाते हैं जो कच्ची हैं, जिसे बिल्कुल पकाया ना गया हो, जो सीधी नेचुरल कुदरत से आती हो, ऐसी चीजों के अंदर ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो कि हमें कैंसर जैसी बीमारी से बचाते हैं। जो लोग ज्यादा डिब्बा बंद प्रोसेस्ड फैक्ट्री फूड खाते हैं उनको कैंसर की प्रॉब्लम उतनी ज्यादा होती है। इसीलिए देखा गया है शहरों में कैंसर के मरीज ज्यादा है गाँव के मुकाबले, क्योंकि आज भी गांव में लोग एक्सरसाइज करते हैं, वो लोग कच्चा खाना खाते हैं, और दूसरी ओर शहरों में लोगों का खान पान बिल्कुल खराब हो चुका है। इसीलिए ये बीमारियां हर किसी के घर में हैं। तो देखा दोस्तों, किस तरह से सिर्फ एक कच्चे प्याज के इस्तेमाल से आप ढेरों बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, अपनी जिंदगी में लाया हुआ एक छोटा सा बदलाव हमें बहुत स्वस्थ रख सकता है। हमें लगता है कि स्वस्थ रहने के लिए पता नहीं हमें क्या कुछ करना होगा, बहुत बड़े डाइट प्लान्स फॉलो करने होंगे, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ एक भ्रम है। अगर स्वस्थ रहना है तो जिंदगी में लाया हुआ एक छोटा सा बदलाव कि प्याज खाना है तो रात को कच्चा खाओ, इतना करने से ही आपकी सारी बीमारियां नष्ट हो सकती हैं। आई होप फ्रेंड्स आप इन बातों को समझ पाएंगे और अपनी डाइट में इन चीजों को जरूर शामिल करेंगे। दोस्तों, हम अपने इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस में आपके साथ ऐसी ही आयुर्वेदिक वीडियोस लाते रहते हैं जिसमें आपको ये पता चले कि हमारे घर में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके साथ हम स्वस्थ रह सकते हैं, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हम खान पान में करते हैं। अगर छोटी छोटी गलतियों को सुधारा जाए तो जीवन में बड़े बदलाव आ सकते हैं। एक छोटी सी गलती है ठंडा पानी पीना। अगर आप पानी ठंडा पीते हैं, अगर आप पानी अपने बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा गर्म या फिर ज्यादा ठंडा पीते हैं तो ये दोनों ही नुकसानदायक है। अक्सर आपने सुना होगा कि आपको गर्म पानी पीना चाहिए, लेकिन दोस्तों गर्म पानी पीना भी गलत है। आपको पानी उतने टेम्परेचर का पीना चाहिए जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है। आप चाहे तो गुनगुना पानी पी सकते हैं, लेकिन ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा पानी आपके पेट को खराब करता है। और अगर किसी इंसान का पेट खराब है तो उस इंसान को हर वो बीमारी होगी जिससे आजकल हर कोई व्यक्ति पीड़ित है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप हमेशा अप टू डेट रहेंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दें ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।